कि हमारे आदेश में जो माननीय उच्च न्यायालय ने पुष्टि किया है उसमें 5 सदस्यों की टीम इकट्ठा करनी थी, उनको बनानी थी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक एक्सपर्ट होता उनके साथ मिलकर के एएसआई को करना था सर्वे रिपोर्ट। लेकिन इस न्यायालय को सारी चीज़ें बेकार लगी। मैं ये समझता हूँ कि इस न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय का कंटेम्प्ट किया है और मैं कंटेम्प्ट की कार्रवाई करूंगा। माननीय उच्च न्यायालय ने इनको निर्देशित किया था कि जो पूर्व में एएसआई की आख्या रिपोर्ट दाखिल की गई है, अगर 8/4/2021 के अनुरूप वो नहीं है तो एडिशनल सर्वे मंगा सकती है। उस आदेश का इन्होंने उल्लंघन किया है। तुरंत हम इसकी सर्टिफाइड कॉपी लेंगे और जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं गई, पूरी आले पढ़ी नहीं गई। कंक्लूजन क्या आपने क्या समझा? कंक्लूजन यही है कि हमारी एप्लीकेशन खारिज कर दी। हमारे साथ एप्लीकेशन खारिज हो गई है। आराम से भैया लोग, आराम से। But in fact, the Hindu side lawyer has demanded a resurvey by the Archaeological Survey of India. In fact, the statement that came in was about the survey that was carried out by the ASI, with the Hindu side lawyer indicating that wasn't proper, and the fact that they aren't satisfied with the survey that was carried out. In fact, they are now indicating that they would be going to the Supreme Court. Let me just take you through the findings of the survey that was carried out till the time we also get you more clarity as to what's happened in the Allahabad High Court. Now, the ASI survey essentially had indicated that the Gyan Vapi was a Hindu structure and the masjid was essentially built on pre-existing temple pillars. A total of 34 Hindu inscriptions were basically found. Devanagari, Kannada as well as Telugu inscriptions were found in the survey that was carried out. Sanskrit inscription that spoke of Rudra. Let's just listen in once again to the soundbite coming in from the Hindu side. अभी आदेश पूरा पढ़ा नहीं गया, ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ करके मैं बता रहा हूं कि माननीय न्यायालय ने हमारी जो एडिशनल सर्वे की एप्लीकेशन दी गई थी पूरे ज्ञानवापी परिसर का संरक्षण करने के लिए एएसआई, उस एप्लीकेशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अगला फैसला आप लोग का क्या रहेगा? अगला फैसला इस आदेश के विरुद्ध हम लोग उच्च न्यायालय में जाएंगे। क्या आधार रहा खारिज करने का? अब आधार तो पढ़ा नहीं गया, अभी नहीं बता सकते। क्या आप लोग का टोटल क्या रहा सर? राजकोट में क्या रहा? मांग क्या थी आप लोग की? केवल यह है कि हमारी एप्लीकेशन खारिज हो गई। ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ करके मैं बता रहा हूँ, पूरा आदेश पढ़ा नहीं गया है, पूरा आदेश पढ़ा जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। क्या किस तरह की याचिका थी, किस मामले पर सुनवाई थी, किस पे फैसला आया था, क्या मांग किया था आपने? हमने मांग यह किया था कि पूर्व में जो एएसआई सर्वे हुआ था और जो आख्या फाइल की गई थी वह इस न्यायालय के आदेश दिनांक 8/4/2021 के अनुपालन में नहीं था। 8/4/2021 में न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया था कि एएसआई 5 लोगों की एक टीम बनाएगी जिसमें एक अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति भी होगा और किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक्सपर्ट भी मंगाया जाएगा। इन सभी लोगों के द्वारा मिल करके सर्वे किया जाएगा और रिपोर्ट दिया जाएगा। जबकि पूर्व में जो रिपोर्ट दी गई है एएसआई के द्वारा वो केवल एएसआई ने किया है, इस प्रकार की टीम फार्म ही नहीं की गई। इसलिए 8/4/2021 का जो आदेश हुआ है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने भी कन्फर्म करते हुए इस न्यायालय को आदेशित किया था कि यदि पूर्व में एएसआई की आख्या जो है वह 8/4/2021 के आदेश के अनुरूप नहीं पाया जाता है
तो एडिशनल सर्वे के लिए कोर्ट आदेश करेगी। इस आदेश का इस न्यायालय ने मेरे अभी तक संज्ञान में जो आया है, जो ग्राउंड्स हो आया है, उसका उल्लंघन किया है और यह आदेश गलत है। आपने मांगा था कि जो वजूखाना जो सीज है उसकी भी मांग आपने की थी, 100 मीटर नीचे जाकर के मांग साइलेंट सर, वो भी तो कहीं ना कहीं उन्होंने इग्नोर किया है आपकी मांग को। वजूखाना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से सील नहीं किया गया है, वह संरक्षित करने का आदेश दिया गया है डीएम को, और इस प्रकार संरक्षित करने से उसको सील नहीं कर दिया जाएगा। और एएसआई ने पूर्व में यही कह करके कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे सील किया है, इसलिए उसका सर्वे किया ही नहीं। तो पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी का सर्वे हुआ ही नहीं और सील का आदेश भी कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। दूसरी बात यह है कि जो सेंट्रल डोम है, माने जो बीच का गुंबद है, वही उसी के नीचे स्वयंभू विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। उस पर पूर्व के सर्वे में कोई खुदाई नहीं की गई थी। खुदाई करने से स्वयं को विरत रख लिया था एएसआई ने, और जो सर्वे किया था अपना जीपीआर सिस्टम लगा करके, वह उनका रिपोर्ट, उनका सिग्नल केवल 5.8 मीटर तक नीचे तक का दिया। उसके नीचे मलबा और बड़े बड़े बोल्डर्स पत्थर के मिले, जिसके कारण नीचे का रिपोर्ट नहीं दे सका। हमारे तरफ से यही मांग की गई थी कि इस बिल्डिंग को, इस ढांचे को बिना नुकसान किए, इससे हट करके कुछ दूरी पर 4x4 का ट्रेंच खोद करके एएसआई नीचे से उस पर, उस सेंट्रल डोम के नीचे पहुँचे और उसकी विस्तृत सर्वे करे और इसकी रिपोर्ट न्यायालय में देवे। लेकिन किन कारणों से इस न्यायालय द्वारा हमारा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है, इसको हम लोग उन ग्राउंड्स को पढ़ेंगे, देखेंगे और देख करके उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील दाखिल करेंगे। अगर ये माना जाए कब तक जा सकते हैं आप हाई कोर्ट? विद इन लिमिटेशन 30 दिन का जिला न्यायालय के लिए है और 90 दिन का उच्च न्यायालय के लिए है। दोनों चीज़ों को हम लोग अभी कंसीडर करेंगे कि हमको जिला न्यायालय में जाना है या उच्च न्यायालय में जाना है। एडिशनल एएसआई सर्वे की मांग कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और पूरे केस को निरस्त कर दिया है, खारिज कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए विजय शंकर रस्तोगी, इस मामले के याचिकाकर्ता और लॉर्ड विश्वेश्वर केस। Well, in fact, you've had the Hindu side lawyer essentially indicating that the petition that was essentially filed was with regards to the survey that was carried out by the Archaeological Survey of India. In fact, the petition was seeking a survey once again to be conducted, which now we're given to understand the High Court has basically rejected the petition that was filed by the Hindu side, demanding that a fresh survey to be carried out. And the claim that they made was that the current survey was flawed. On your screens right now, these were some of the big takeaways of the survey that was carried out. Let me just quickly bring in my colleague Ajay Dubey, who's getting us the latest details. Ajay, the petition that was filed by the Hindu side, what was it pertaining to and what happened in the court? इस पूरे मामले में ज्ञानव्यापी में दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। इसमें दो वाद हैं। एक 1991 से जुड़ा हुआ व्यास परिवार, जो कि मूल पूजा करने वाला आदि विश्वेश्वर मंदिर का परिवार है, उनकी तरफ से जारी किया गया वाद है। उसी मामले को लेकर आज कोर्ट में फैसले का दिन था। जो सर्वे की मांग पहले समय से ही व्यास परिवार करता रहा है, उस सर्वे को लेकर ही आज के दिन कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और सुनवाई पहले हो चुकी थी और सुनवाई को लेकर फैसला आज कोर्ट की तरफ से सुनवाया गया है। महत्वपूर्ण इस फैसले में जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट की तरफ से दिया गया है, जो सर्वे की मांग लगातार हिंदू पक्ष करता रहा, अब हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि इस मामले को लेकर वो हाई कोर्ट में जाएगा, कोर्ट के ऑर्डर को और ऑब्जर्व करेंगे, पढ़ेंगे। पर जो ज्ञानव्यापी का मामला है उसे समझने की इसमें तकनीकी जरूरत है कि इससे जुड़े हुए 1 दर्जन से ज्यादा मामले हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं। एक नया वाद जो 5 महिलाओं
की तरफ से 3 साल पहले दायर किया गया था, उसमें भी कई सारे मामले कोर्ट में सुनवाई हैं चल रहे हैं, जिनमें कुछ वाराणसी में सुनवाई वाराणसी की कोर्ट में चल रहे हैं, हाई कोर्ट में इलाहाबाद के चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो ऐसे में कोई अलग फैसला सर्वे से जुड़ा हुआ मिलता ये मुश्किल लग रहा था। और अब जब एक टेक्निकल रीजंस के चलते जो वकीलों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ऑर्डर को पढ़ा जाएगा, ऑर्डर को पढ़ने के बाद अब ये तो लगभग तय दिखाई दे रहा है कि इस मूलवाद में, जो आदि विश्वेश्वर से जुड़ा हुआ व्यास परिवार का मूलवाद है, इस मामले में हिंदू पक्ष अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता हुआ दिखाई देगा। हिंदू पक्ष लगातार मुस्लिम पक्ष पर यह आरोप लगाता रहा है कि बाधाएं डालने के प्रयास मुस्लिम पक्ष की तरफ से बराबर इस पूरे मामले में किए जाते रहे हैं, इस मामले में कोई फैसला ना आ पाए, इस मामले में कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन कोर्ट की तरफ से ना दिया जाए। इस पूरे मामले में जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, ये जो सर्वे किया गया था कोर्ट की तरफ से आज से 2 साल पहले, कोर्ट ने अपनी तरफ से एक कमेटी बनाई थी, वकीलों की कमेटी बनाई थी, जिसने जाकर अपनी तरफ से एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में सबमिट किया था। तो तमाम जो साक्ष्य हिंदू पक्ष जिनकी बात करता रहा है, इस जो कोर्ट की तरफ से बनाए गए ऑब्जर्वेशन टीम को मिले साक्ष्य थे, ये वो तस्वीरें दिखाई दे रही। लेकिन जो मूलवाद था 1991 का, उस मामले में कोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया, अब हिंदू पक्ष उसके खिलाफ हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। Well, in fact, I believe the lawyer is also speaking to our sister channel Republic Bharat. We'll try and get that live interview that's coming in where the lawyer has spoken a short while back. Just a quick recap of what we know so far. The petition that has been filed by the Hindu side was seeking a complete survey of Gyanvapi, the entire survey to be carried out. Now that, we are being told, has been rejected after the Hindu side had filed the additional plea in the High Court demanding a full survey to be carried out. Now that has been rejected. Now the operational part of the order yet to come in. I'm told Pandit Ashutosh Giri is joining us on this broadcast. Pandit Ashutosh, सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, जो ये याचिका थी, ये याचिका मांग ये कर रहे थे कि पूरी जांच हो, जो आज हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। हाँ, ये जो है जरा विचारणीय हो गया है, लेकिन मुझे लगता है जल्द एक दूसरा फैसला आएगा और फिर से जांच की प्रक्रिया होगी और पूरे परिसर की जांच की प्रक्रिया होगी, निश्चित तौर पर होगी, लोग रुकेंगे नहीं। पंडित आशुतोष, इसकी क्या जरूरत थी? क्योंकि अगर आप पहले एएसआई की सर्वे देखें तो उसमें साफ तरीके से ये कहा गया था कि ये एक हिंदू जगह माना जाता है, जिस तरह से ये सर्वे के जो भी लिख कर वापस आया था, और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये याचिका में वापस पूरी सर्वे करने की मांग की जा रही थी। इसकी जरूरत इस वक्त क्यों? दरअसल में पूरी जगह चाहिए। जो लोग विवाद कर रहे हैं कि और भी कुछ प्रमाण हो सकता है, तो और भी प्रमाण हो सकता है, यह संभावना है पूरी तरह से, क्योंकि दीवारें प्रमाण है, दिख रही है, गरज गरज कर रही है, व्यास गुफा प्रमाण है अंदर में, और प्रमाण की कोई कमी नहीं है। लेकिन उनकी संतुष्टि के लिए ये लोग कह रहे थे कि फिर से जांच हो जाए, लेकिन हमारी तरफ से तो ऐसा लगता है आदेश होना चाहिए सीधा कोर्ट का। पंडित आशुतोष जी, मैं आपको कहूंगा कि आप थोड़ा जुड़े रहे हमारे साथ। इस वक्त कुछ और रिएक्शंस भी आ रहे हैं। आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड द हिंदू साइड हैज जस्ट स्पोकन टू रिपब्लिक भारत अ शॉर्ट व्हाइल बैक। फर्स्ट लेट्स लिसन इन टू व्हाट द लॉयर्स हैव टू से। दे से दैट दे आर गोइंग टू टेक अप दिस मैटर बिफोर द एपेक्स कोर्ट। गया था, जिसको कि माननीय उच्च न्यायालय ने कन्फर्म किया है। तो यह आदेश बिल्कुल गलत है, विधिता विरुद्ध है, विधि के विरुद्ध है, तथ्य के विपरीत है, और इसे हम चैलेंज करेंगे बस तुरंत। पंडित आशुतोष जी, वापस जो सवाल करना चाहूंगा कि इस क्या जरूरत पूरे सर्वे की थी? क्योंकि कई लोग ये सवाल उठाएंगे कि आखिरकार जो पुराने सर्वे की अगर बात करें, साफ तरीके से कह रहे कि हिंदू स्ट्रक्चर था, और कई सारे ऐसे तथ्य निकल कर आए जिससे साफ नजर आता था कि ज्ञानवापी में हिंदू स्ट्रक्चर पहले से ही था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो सब देख सकते हैं, सारा प्रमाण है, दीवारें हैं, पीछे की तरफ की दीवारें हैं, और भीतर के जो अंदर की तहखाने हैं वो प्रमाण है, व्यास गुफा प्रमाण है। उसके अंदर आपके स्क्रीन पर भी फोटो दिखाई जा रही हैं, तस्वीरें दिखाई जा रही है, लिखे हुए शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रमाण की कोई कमी नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा कहा गया है, और जल्द ही सही में इस पर जो है एक्शन लेंगे।
लोग रुकेंगे नहीं। और ज्ञानवापी तो ज्ञानवापी है, भगवान विश्वनाथ की मुख्य स्थली है। काशी की पहचान भगवान विश्वनाथ से है, काशी की पहचान ज्ञानवापी मस्जिद से नहीं है। काशी विश्वनाथ दुनिया जानती है, काशी और कहाँ काबा। जी, काबा और काशी है, तो काशी की तुलना विश्वनाथ से है, काशी की प्रामाणिकता विश्वनाथ से है, यहाँ की महिमा गरिमा सब विश्वनाथ जी से है। और ऐसे विश्वनाथ जी गरिमा को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, खोएंगे नहीं। पंडित आशुतोष जी जुड़े रहे हमारे साथ। इस वक्त कई दूसरे रिएक्शंस भी आ रहे हैं। हिंदू लॉयर्स जो थे उन्होंने इस वक्त प्रतिक्रिया दी। This is what the Hindu lawyers had to say with regards to the need for going in for a complete survey of Gyanvapi. ASI सर्वे करना था। पूर्व में जो सर्वे किया था वह केवल ASI ने किया है, तो इस तरह से उस आदेश का कंप्लायंस करके नहीं किया गया था जिसको कि माननीय उच्च न्यायालय ने कन्फर्म किया है। तो यह आदेश बिल्कुल गलत है, विधिता विरुद्ध है, विधि के विरुद्ध है, तथ्य के विपरीत है और इसे हम चैलेंज करें बस तुरंत। गया है, आगे क्या रहने वाला है, क्योंकि बचे हुआ सर्वे अभी बचा ही नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आधार पर ही रिजेक्ट हुआ है, उसी का हवाला देते हुए रिजेक्ट हुआ है। तो आगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो फैसला करेगा वही उसी आधार पर सर्वे होगा। वजू खाना में बाबा मिलेंगे, बस वही दोनों आधार पर। जी जी, वो तो पूरा 92 दिन सर्वे में हम लोग गए हैं, एक एक चीज अपनी आंखों से हम लोग देखे हैं, क्या निकला क्या नहीं निकला है, सारे साक्ष्य हम लोग के पक्ष में है, तो जीत हम लोग की होगी। कह रहा है कि कुछ नहीं निकला इसीलिए तो सर्वे। मुस्लिम पक्ष भी हम लोग के साथ ही थे, वो लोग भी देखते थे क्या क्या नहीं निकला है। क्या हम लोग ये हम लोग चारों लोग थे और SI सर्वे रिपोर्ट अधिकारी लोग थे, क्या वो लोग सब झूठ बोलेंगे? वो लोग भी थे, वो लोग भी एक एक दिन 10-10, 12-12 लोग जाते थे, कभी कभी 20-20 लोग जाते थे। वहाँ के सेक्रेटरी यासीन सबको देखते थे क्या निकला वो सर्वे में क्या नहीं निकला है। तो सारे साक्ष्य तो हम लोग के पक्ष में ही है। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का सर्वे रिपोर्ट की सुनवाई जल्द से जल्द, मतलब हाई कोर्ट में, मतलब डेट टू डेट हो, डेली सुनवाई हो सर, बस। Well, in fact, just a quick recap of what we know so far. The court has basically rejected the petition that was filed by the Hindu side demanding a complete survey of Gyanvapi. In fact, remember, the Archaeological Survey of India has already conducted a survey and report of which has already been submitted. We are waiting for the complete order to come in. Pandit आशुतोष जी, वापस एक सवाल करना चाहूँगा कि आपने इस वक्त सुना जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे, पर इसके पीछे जो कारण है, क्योंकि जिस तरह से पहले रिपोर्ट की अगर बात करें, पहले रिपोर्ट से साफ ये कह दिया गया था और पूरी सर्वे हो चुकी थी। जी, पुराने सर्वे के आधार पर फैसला ये नहीं हुआ है। ये जो हुआ है एक तरफा, कुछ लगता है कुछ षड्यंत्र के तहत एक जरूर ये शिकार हुआ है। ये फैसले को हम सही नहीं मानते हैं। ये फैसला पुराने सर्वे को आधार कर नहीं माना गया है, तो फिर से या तो सर्वे हो या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका दायर हो और फिर से सुनवाई हो इसकी, क्योंकि ये फैसला उचित नहीं है। अचानक ये फैसला कर देना और जो है इनका रिजेक्ट कर देना, ये भी ठीक नहीं है। या तो जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और फिर फैसला हो, कोई दिक्कत नहीं है, खुदाई कर लें। और यदि उनको संतुष्टि नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप इसकी स्क्रीन पर देखिए कैसे ऊपर में पुराने देवी देवता और कुबेर का वो चित्र दिखाई दे रहा है। तो ये तो पूरा गरज के कह रहा है चारों ओर से ज्ञानवापी कि ये मंदिर नहीं, ये मस्जिद नहीं, मंदिर है। और ये देखिए ये कितना सुंदर ये शिवलिंग है जिसको इन्होंने वजू खाने का वो बना रखा था, ये फव्वारा का नाम दे रहे हैं, ये त्रिशूल दिखाई दे रहा है। तो मेरा एक आश्रम वही ज्ञानवापी के पीछे अपना एक आश्रम था जो काशी विश्वनाथ के उसमें कॉरिडोर में चला गया है, तो वहां से मैं देखता था, ये सब मुझे दिखता था पहले से। तो हम लोग जानते हैं इस चीज को, काशी विश्वनाथ से जो है काशी की पहचान है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। ये जो हुआ है ये षड्यंत्र हुआ है, जरूर कहीं न कहीं उच्च स्तरीय षड्यंत्र हुआ है, क्योंकि कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले सब इकट्ठा होकर के पुराने जजों को मिला लेते हैं और कुछ कर लेते हैं इस तरह से।
तो मुझे लगता है इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए, जो सच्चाई है वो सामने आना चाहिए। तथ्य को छुपाने से तथ्य मिटेगा नहीं, और तथ्य कभी न कभी तो निकलेगा, और ये निकल कर रहेगा। आपके स्क्रीन पर देखिए बार बार दिखाया जा रहा है, फिर भी आदमी पता नहीं कैसे इसको जो है रिजेक्ट कर देता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनफैक्ट नाउ there is a response that has come in from the Hindu side where they say that they're going to take up this matter before the Supreme Court, challenging the order that was passed a short while back.